जयकारा गुरुदेव का। कल सुबह से लेकर के और आज सुबह तक गुरुदेव को अपन ने सुना नहीं, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ खाली खाली सा महसूस सा हो रहा है। चलिए, अभी गुरुदेव हमारे सामने साक्षात विराजमान है और गुरुदेव की वाणी हम सभी को सुनने को मिलेगी। उसके पहले मैं अपनी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आएँ और आकर के आचार्य विराग सागर महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पहुंचकर आज का दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकले लोके सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकिरं सदा किलधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के पहले मैं श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और आज का अपनी सुमधुर आवाज़ में आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा। बोलो महावीर भगवान की जय। जय मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्यारो प्यारो गणो लागन वेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। प्यारो प्यारो गणो लागन वेकार हिवड़ा में मार ओ बस गयो। मंत्र गणो उपकारी है ओ गुण रो एक खजानो। ओरी बेलिया आडो आवे 5 पदारो स। पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी दिव्यमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलुए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यशाम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आगे आचार्य बुद्ध ने कहा था कि मंदिर की ध्वजा को देखते रहना चाहिए। मंदिर की ध्वजा को देखते रहना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? जहां हवा है वहां ध्वजा फैल रही है। जहां हवा जा रही है ध्वजा भी उस ओर मुड़ जाती है। जहां हमारा पुण्य जाता है लोग हमारे साथ मुड़ जाते हैं। हवा चलना बंद हुई, ध्वजा भी डाउन। ध्वजा भी तब तक ही फैल रही है जब तक ही लोगों को लुभा रही है। देखो, जब तक ध्वजा फैलती है तो अच्छी लगती है, और ऐसी ध्वजा रहे तो लटकी हुई तो किसी को ही पसंद नहीं आती। जो ध्वजा फैलती रहती है वही ध्वजा अच्छी लगती है। जो ध्वजा नहीं फैलती
वो मन को नहीं लुभाती। जब तक पुण्य है तब तक आप सब लोगों को लुभाओगे, तब तक आपकी ध्वजा फैलती रहेगी, और जहां पुण्य खत्म हुआ लटक जाएगी। आचार्य यही समझाना चाहते, मंदिर की ध्वजा देखो और ध्वजा देखकर स्वाध्याय करो। हर वस्तु में स्वाध्याय किया जा सकता है। हम सोचते हैं सिर्फ किताब सामने होगी, किताब हाथ में होगी तभी हम स्वाध्याय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर चीज को देख के स्वाध्याय कर सकते हो। यहां तक कि संडासी में आप बैठे हो, दीर्घ संका भी कर रहे हो तो वहां भी स्वाध्याय कर सकते हो। है अब कोई कहे वहां पे कैसे स्वाध्याय कर सकते हैं दीर्घ संका? महाराज जी वो कहते हैं कि साफ सुथरी जगह में स्वाध्याय करना चाहिए, कि आप कह रहे दीर्घ संका जा रहे हैं वहां स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ वहां भी स्वाध्याय कर सकते हो। कर सकते हो कैसे? सुबह जहां जाते हो टॉयलेट दीर्घ संका करने जहां जाते हो उस स्थान पर भी स्वाध्याय कर सकते हो। कैसे करोगे? मोबाइल से? भाव में क्या करोगे? ग्रंथ पढ़ोगे? तो श्लोक पढ़ोगे? तो कैसे स्वाध्याय करोगे बताओ? सुरेश जी आप बताओ कैसे स्वाध्याय कर सकते हो? आप तो ये वहां कैसे करें महाराज स्वाध्याय? हम तो घर में नहीं करते, अशुद्धि रहती है तो फिर तो आप कह रहे टॉयलेट की। आप लोग कर सकते हो स्वाध्याय? कर सकते हो क्या? टॉयलेट में स्वाध्याय कर सकते हो क्या? कौन कर सकता है बताओ तुम्हें? कौन इतना महान आदमी आ गया? जहां दीर्घ संख्या जाते हैं ऐसे स्थान पर स्वाध्याय कौन कर सकता है? आप संपत कर सकते हो? नहीं कर सकते। आश्चर्य उनके ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आप स्वाध्याय नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां तुम स्वाध्याय नहीं कर सकते? तुम हर क्षेत्र में स्वाध्याय करते हो। मरघट में स्वाध्याय कर सकते हो, लघु शंका के स्थान पर स्वाध्याय कर सकते हो, दीर्घ शंका के स्थान पर स्वाध्याय कर सकते हो। कौन सा स्थान है? आप गड़बड़ है इधर तो महाराज। आप बोलते हैं कि जहां दीर्घ शंका लघु शंका वहां से 100 हाथ दूर पे स्वाध्याय करना चाहिए। आगम में आया है कि दीर्घ शंका हो, जहां लोग दीर्घ शंका जाते हो लघु शंका जाते हो जंगल जाते हो 100 हाथ दूर पे बैठ के स्वाध्याय करो, नहीं तो आपका अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए घरों में जो स्वाध्याय करते हैं ना उनको बड़े सोच समझ के स्वाध्याय करना चाहिए। भाई अटैच है, वही अटैच है, वहां अंदर टॉयलेट चल रहा है, इधर तुम बाहर ग्रंथ खोल के पढ़ रहे हो। कितनी दूरी है? 10 कदम। 12 बाई 12 का कक्ष है, 10 बाई 12 का कक्ष है, उसमें ही है टॉयलेट। अटैच तो अब सब कुछ रहती है, और वहीं तुम्हारा ग्रंथ रखा हुआ है। भाई तो हम तो नीचे गद्दे पे नहीं बैठते, हमारे नीचे बैठ के करते हैं। हाँ तो नीचे बैठ के टॉयलेट की कितनी दूर रहती है? 10 कदम। 10 कदम भी नहीं है, 4 कदम। और यहां तो कह रहे हैं 100 कदम दूर होना चाहिए स्वाध्याय का स्थान। और फिर इधर हम कह रहे हैं दूसरी बात की स्वाध्याय तो आप कहीं भी कर सकते हो। अब 2 बातें नहीं हो गई कैसे? एक तो आगम में स्पष्ट कथन है कि 100 हाथ दूर होना चाहिए इन स्थानों से स्वाध्याय का आपके ग्रंथ आदि। और दूसरी हम कह रहे हैं कि स्वाध्याय ये भी है कि कभी भी कर सकते, कहीं भी कर सकते। अब 2 बातें कैसे मैच खाएंगे? दोनों बातें कैसे मैच खाएंगे? बिल्कुल खा सकती, बिल्कुल खा सकती मैच। बस आपको खिलाना पड़ेगा, मैच बनाना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग। हमारे यहां स्वाध्याय के 5 वेद हैं। हमारे यहां स्वाध्याय कितने वेद हैं? 5 वेद हैं। वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो जिसमें आपका वाचना आदि है वे तो 100 कदम दूर ही है, लेकिन जो अनुपेक्षा है, भावनात्मक स्वाध्याय है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। टॉयलेट में कैसे?
ग्रंथ लिख का अनुप्रेक्षण करें, नहीं। जो मल छोड़ रहे हो उस मल को ही देखो। ये वही मल है जो कभी पकवान के रूप में था। ये वही मल है जो कभी पकवान के रूप में था, और इस पकवान को खाने के लिए मैंने मायाचारी भी की थी। मैंने धीरे से उठाकर रख लिया था, मैंने धीरे से उठा के छुपा दिया था, दूसरा ना खा ले। वो मिठाई, वो रसगुल्ला, वो गुलाब जामुन धीरे से रख दिए थे, उसको किसी को ना मिले ऐसे नीचे छुपा दिए थे। ये वही वस्तु जिसके पीछे मैंने छल किया था, कपट किया था, राग किया था, द्वेष किया था, लड़ाई की थी खाने के लिए। खाने के लिए लड़ाई की कभी? खाने के लिए लड़ाई नहीं की कभी? हाँ, जाओ उधर बफर सिस्टम में कैसे लड़ते हैं, किचरा जैसे। हमें 2 डोसा, हमें 2 डोसा, हमें 2 फुल्की, हमें 2 फुल्की है, हमें 2 गरम गरम। हाँ, एक बनाने वाला रहता है और मांगने वाले 10 होते हैं, और तुम्हारे पीछे वाला पहले आगे लेके जाए तो फिर अच्छा तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? जो पीछे से आया था एक आध को तो आपने सहन कर लिया, फिर दूसरा भी आया वो भी पीछे से लेके, तो तीसरी बार तुम उसमें लड़ बैठो जो दे रहा है। दिख नहीं रहा कि हम खड़े यहां पे? अभी देख समझता नहीं, बता दूंगा अभी कौन हूं मैं। तो उसको अच्छा सुनाओगे नहीं सुनाते फिर? एक फुल्की के पीछे, एक डोसा के पीछे, कोई भी गरम जो तुरंत तुरंत बनता है, बाकी सब तो रखा ही है तो उठा के बोल लो, उसके पीछे लड़ भी बैठते हो आप। तो वो जो आपने खाया है वो सुबह निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी, तो जो खाया है वो सुबह निकलता ही नहीं निकलता। ऐसा तो नहीं वो गजम ये दूसरे कुछ और निकल रहा है। जो खाया है वही तो निकल रहा है। जो इडली था, डोसा था, गुलाब जामुन था, रसगुल्ला था, इमरती थी, बर्फी थी, पनीर की सब्जी थी, सब निकल रहे ना। करो स्वाध्याय, इसके पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया। और आज देखो ये मल के रूप में अब मैं इसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा। एक समय मुझे जो वस्तु लुभा रही थी, जिसको मैं देखना अरे बहुत अच्छी चटकारे लेके खा रहा था, आज वो वस्तु मल के रूप में परिवर्तन हो गई है। देखता हूं उल्टी होने फिरती है, देखना भी पसंद नहीं कर पा रहा। यही जगत की हकीकत है। जब तक पुण्य की सामग्री तुम्हारे पास रखिए, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, और जिस दिन पुण्य की सामग्री खत्म हो गई, मल के रूप में हो जाओगे तुम, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। करो स्वाध्याय। कर सकते हो ना ये स्वाध्याय? ये स्वाध्याय नहीं कर सकते क्या? ये वही पानी है जो मैंने पिया था, ये लघु संख्या में निकल रहा है। ई तो नाली में जाएगा, ई नाली से नाली में जाएगा, ई नाले से नदी में जाएगा, ई नदी से समुद्र में जाएगा, ई समुद्र से बाष्पित होकर ऊपर जाएगा, और फिर यही तो बरसेगा, फिर वापस मेरे गिलास में फिर यही तो आएगा। क्या नया पिया? क्या नया पिया आपने? आपको लगता हम तो शुद्ध पानी पी रहे। हाँ तो भैया शुद्ध पानी में क्या है बताओ आप? कितने जीव लघु शंका करते हैं। वो पानी बहता ही नहीं बहता, कहीं जाता होगा नहीं जाता होगा? कहीं तो जाता होगा ना। कहाँ जाता होगा? नाली में जाता होगा ना। तो नाली का पानी कहाँ जाता होगा प्रकाश? कहाँ जाता होगा? नाले में। नाले का पानी प्रदीप जी कहाँ जाता होगा? नदी में जाता है। नदी का पानी कहीं तो जाता होगा। कहाँ जाता है? समुद्र में। समुद्र का पानी कहीं तो जाता होगा। वाष्प होकर कहाँ जाता है? फिर वो पानी तो कहीं आता होगा ना।
फिर कहाँ आया, फिर नीचे आ गया, फिर आपके गिलास में आ गया, फिर आपने पिया, फिर निकाल दिया। क्या नया पिया? अनादिकाल से इतना पी चुके हो, कितना निकाल चुके हो, वही तो बाष्पित हो रहा, वही तो आ रहा है। करो स्वाध्याय, क्या नया पिया मैंने? अरे एक्वागार्ड का पानी, फिल्टर पानी, प्योर पानी, क्या है प्योर? हर स्थान पर स्वाध्याय है। व्यक्ति करना चाहे तो ऐसा कोई सा स्थान नहीं है जहां पर स्वाध्याय नहीं कर सकता। आचार्य भगवान मंदिर की ध्वजा को देखो आप। इसलिए आजकल जो प्रचलन चलन चल गया ना, धातु की ध्वजा लगाने वाला, बहुत गलत है। ध्वजा हमेशा कपड़े की ही होना चाहिए जो फैलती रहे। अरे धातु की लगा दिए, ना हिले ना डोले, भाई पुछ पुछ करे, हिलिंग ना डोलिंग, पुछ पुछ करेंगे, कहीं थोड़ी सी इधर हो गई, कहीं उधर हो गई। ध्वजा तो वो है जो हवा के साथ फहरे, जैसे जैसे हवा चले वैसे वैसे लहराए, उसका नाम ही ध्वजा है और वही वास्तविक ध्वजा होती है। अब ये लोहे मोहे की ध्वजाएं, ये ध्वजाएं नहीं, एक तो ऑप्शन लिखा है कौन हर महीना बदले, क्योंकि ध्वजा का तो ऐसा है कि फट्टी नहीं होना चाहिए ध्वजा कभी। अगर तुरंत भी एक धागा भी उसका निकलने लगे, तुरंत मंदिर की ध्वजा बदल दो। जिस मंदिरों पर फटी ध्वजाएं रहती है वहां के श्रावकों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, नियम है। कभी मंदिर की ध्वजा फटी नहीं होना चाहिए। और जैसी महीना भर के अंदर अंदर खराब हो जाती ध्वजा, महीना भर के अंदर हवा पानी धूप लगता रहता ना, कपड़ा ही है, कपड़ा तो कितना चलेगा, महीना भर चलेगा ज्यादा ज्यादा, उसके बाद वो फटने लगता है, छन जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हर महीने ध्वजा बदलते रहो, कभी समाज में फूटन नहीं आएगी, झगड़ा नहीं होगा। ये मंदिर ध्वजाएं फट जाती हैं और लोग ध्यान देते नहीं है, इस कारण से समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं। अथवा मंदिर की ध्वजा इतनी नीचे है कि मंदिर के कलश से टकरा रही है, जबकि ध्वजा का नियम है कि कलश से 1-2-3 हाथ ऊपर रहे, जिससे वो कभी कलश से ना टकराए। जैसे जब लटकती है ना, तो लटकने पे कलश से टकराती है, तो कलश से बार बार ऐसे ऐसे करके टकराती, तो उससे भी समाज में लड़ाई झगड़े होते। कम से कम 3 हाथ ऊपर रहे तो कितना भी लटके तो कम से कम कलश से ना टकराए, ये विशेष। तो आचार्य वो कह रहे हैं मंदिर की ध्वजा का ध्यान करो, ध्वजा को देखो और पूछना, हे ध्वज तेरा नियत स्थान क्या है, किस दिशा में तू फैरती है? तो ध्वज कह देगी मेरा कोई नियत स्थान नहीं है, जिस ओर हवा होती है उस ओर मेरा तन लहराता है। ऐसे ही ये संसार एक ध्वजा के समान है, जिस ओर पुण्य की हवा होती है उस ओर सारा संसार साथ होता है। हवा मुड़ गई, सारे चेहरे मुड़ गए। यदि आपको आनंद में जीवन जीना हो तो अगल बगल आगे पीछे के लोगों को अपना मानना बंद कर दो। दुनिया को जो अपना मान रहे हो ना, वो बंद कर दो। ये सब तब तक ही है, हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष हरा भरा है सब तोते आएंगे उस पर, बैठेंगे, किलकिल करेंगे, फल खाएंगे। और जिस दिन वृक्ष सूख जाएगा कोई भी पक्षी उस पर आके नहीं बैठेगा। जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है तब तक सभी लोग तुमको अपने दिखाई देंगे, मेरे हैं मेरे हैं। और जिस दिन पुण्य का वृक्ष सूखेगा उस दिन कोई भी नहीं दिखाई देगा तुम्हें अपना। इसलिए आचार्य के आज से समझ नहीं सको तो आज समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अंतिम श्वास तक भी ये बात समझ में आ जाए तो भी समझ लेना। अंतिम समय में भी समझ में नहीं आए, अगली पर्याय में भी यदि समझ में आए तब भी समझ लेना। लेकिन ध्रुव सत्य यही है कि जीव को कोई भी जीव तुम्हारे साथ देने वाला नहीं, कितना भी कुछ कर लो कोई भी साथ देने वाला नहीं है।
इस सत्य को स्वीकार के फिर आप सबकी सेवा करो। ये चीज स्वीकार कर लो, चाहे आप घर में अपने पति के लिए करो, चाहे सास ससुर के लिए करो, चाहे बेटे के लिए करो। ये चीज को स्वीकार कर लो, कोई भी साथ नहीं देगा। आखिरी में मुझे अपना व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, संबंध है इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभा रही। संबंध है, संबंध बनाया है तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इतना विवेक रखो, संबंध है इसलिए कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। कर्तव्य हमारा कि पति की सेवा करनी है, कर्तव्य हमारा बच्चों की का बड़ा लिखा कर बड़ा करना, पढ़ाई कराना, ये हमारा कर्तव्य है। माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना है मेरा कर्तव्य है, लेकिन उम्मीद किसी से कुछ नहीं। आशीर्वाद कह रहे हैं मनुष्य पर्याय का आनंद लूटने वाला ही मोक्ष जाएगा। दूध में भी मल होता है, देखा? दूध में कभी आपने मल देखा? दूध में भी मल होता है। मक्खन तपाने के बाद जो मरी बरसती है, घी निकालते ना, उसका कुछ तो बचता होगा, काला काला जला हुआ सा। क्या है ये? पूरे मक्खन का तो नहीं जलाना, वो पूरा मक्खन तो जल के काला नहीं हुआ, कुछ हिस्सा काला बचा जो दिखाई नहीं दे रहा था। मल जो दिखाई नहीं रही थी, गंदगी दिखाई नहीं रहती, मक्खन में गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही आपने घी बनाया उस मक्खन में गंदगी थी, वो जल के आपके सामने आ गई, बाकी का घी के रूप में अलग अलग हो गया। जितना शुद्ध था, जितना मक्खन शुद्ध था, वो घी बन गया, बाकी की मरी के रूप में वो जला, बच गया। मक्खन खा रहे तब पता नहीं था कि मल खा रहे हैं, लेकिन जैसी शुद्ध पर्याय प्रकट किया आपने तो समझ में आया कि मक्खन में भी कितना कचरा था। ये आज समझ में आया। आश्चर्य करें, दूध में भी मल होता है। दूध के मल को मक्खन बनाने पर तपाकर मरी के रूप में निकाल लेते हो। जब आप दूध पी रहे थे तब आपको कितना मल पी लिया था, किसी को पता ही नहीं था। तपाने पर मरी अलग हो गई, शुद्ध घी बन गया। ये सारी की सारी प्रक्रिया गौरस के दूध से ही हुई थी। ऐसी जो तुम मनुष्य पर्याय का आनंद समझ रहे हो, वह विकृत आनंद है। आप कहेंगे महाराज जी अभी तक तो मैं सोचता था साधु बनूं, लेकिन आज तो आनंद आ गया, आपने कह दिया मनुष्य पर्याय का आनंद लो, अब साधु बनने की तो जरूरत है ही नहीं है। ज्ञानियों, इस जीव ने इतना तो सुन लिया कि मनुष्य पर्याय का आनंद, पर कौन सा आनंद मनुष्य पर्याय में, ये सुनो। मनुष्य पर्याय दूध का आनंद लेना, पर दूध का कौन सा आनंद लेना है? दूध की जो अंतिम पर्याय है गौरस, घी, घृत, उसका आनंद लेना है। मनुष्य पर्याय का तो आनंद लेना है, लेकिन मनुष्य पर्याय के अंतिम पद का आनंद लेना है, जो मनुष्य पर्याय में सबसे आखिरी पद है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी और पद की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी के सब पद तो बदलते रहते हैं, छूटते हैं, बदलते हैं, छूटते हैं, बदलते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में एक अंतिम पद ऐसा पद है जो मिलने के बाद फिर और कोई पद की आवश्यकता नहीं, वो है मुनि पद। अब आप कह सकते हो उसका तो उपाध्याय और आचार्य पद भी तो होता है। नहीं, उपाध्याय आचार्य व्यवस्थाएं हैं, पद तो वे भी मुनि ही पद है। आचार्य को नमो लो जब पढ़ा गया, चत्तारी दंडक पढ़ा गया, उसमें आचार्य शरणम पवज्जामि नहीं लिखा, उपाध्याय शरणम पवज्जामि नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा गया? तो फिर कोई कैसे आचार्य उपाध्याय तो उसमें आ ही नहीं रहे। आचार्य उपाध्याय भी मुनि ही है। आचार्य उपाध्याय क्या है? मुनि है। बाकी संघ चलाने के लिए दो व्यवस्थाएं सौंपी गई, जिससे जिन शासन आगे बढ़े और लोग अपना कल्याण कैसे करेंगे, इसलिए शिक्षा दीक्षा देने के लिए आचार्य पद की व्यवस्था की गई और पढ़ाने के लिए उपाध्याय पद की व्यवस्था की गई। बाकी चत्तारी दंडक में नमो चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, और उसके बाद आचार्य शरणम उपाध्याय शरणम नहीं आया। क्या आया? सीधा साहु शरणम। तो कोई कह सकता है कि आचार्य उपाध्याय शरण में जाने की फिर जरूरत नहीं है। नहीं, साधु में ही आचार्य उपाध्याय गर्वित हैं।
वो जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वे साधु भी हैं। वो 28 मूल गुणों का भी पालन करते हैं और 36 और 25 मूल गुणों का भी पालन करते हैं। वो जो साधु के 28 मूल गुण हैं उनका भी पालन करते हैं, और साथ में अतिरिक्त पद व्यवस्था से जो अतिरिक्त पद मिला है उसके 36 और 25 जो मूल गुण उनका भी पालन करते हैं। इसलिए अंतिम पद है मुनि पद। और आखिरी में जब समाधि लेनी होती है ये पद छोड़ना पड़ते हैं, चाहे वो आचार्य पद हो चाहे उपाध्याय पद हो। अगर ये पद के साथ यदि मरण हुआ तो असमाधि मरण कहलाता है। जब तक पद का त्याग, जैसे आचार्य विराग साहब महाराज जी, देखो मैं अपने पद का त्याग करता हूं, समाधि लेने से पहले, मरने के एक दिन पहले संपूर्ण समाज के बीच में अपनी बात रखते हुए मैं अपने पद का त्याग करके अपने ज्येष्ठ शिष्य को और श्रेष्ठ शिष्य आचार्य विश्वेश्वर को अपना पद सौंपता हूं। यही होना चाहिए। इस तरह से जब आचार्य करके जाते हैं तो कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं। और जहां आचार्य बोल के नहीं जा पाते, बाद में शिष्य कहते हैं कि आचार्य का मन ऐसा था, आचार्य का मन वैसा था, आचार्य का मन, फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। क्लियर बोल के चले गए कि अपने पद का त्याग करता हूं। पद रहते हुए यदि मरण हो जाए तो नियम से दुर्गति होती है। क्यों? पद के साथ बहुत सारा परिग्रह रहता है, चेतन अचेतन परिग्रह। जितने शिष्य हैं वे सब उनका आचार्य का परिग्रह है। जितने भी शिष्य हैं वे आचार्य का परिग्रह है। और बहुत परिग्रह के साथ पता है कहां जाना पड़ता है, वो सब उनका परिग्रह ही तो है, चेतन परिग्रह है। जैसे आपके बेटे आदि हैं, आपके शिष्य हैं, नौकर चाकर आदि हैं, आपका परिग्रह कहलाएंगे। ऐसे आचार्य के शिष्य आचार्य का परिग्रह कहलाएंगे। व्यवस्थाएं सब आचार्य का परिग्रह कहलाएंगे। जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी चलना है, शिष्यों की देखरेख के लिए सामान आदि व्यवस्था है, जो भी है वो आचार्य का परिग्रह, वो शिष्यों के लिए रख करना पड़ता है। लेकिन इसलिए जब समाधि लेते हैं तो आचार्य पद छोड़ने से वो परिग्रह भी सब छूट जाता है, वो परिग्रह भी त्याग हो जाता है, उत्कृष्ट समाधि होती है। तो अंतिम जो पद है इस मनुष्य पर्याय का, कौन सा पद है? मुनि पद है, जिस पद के बाद फिर किसी और पद की आवश्यकता नहीं होती। यही मनुष्य पर्याय का सबसे उत्कृष्ट पद है और यही मनुष्य पर्याय का अंतिम आनंद का पद है। मरने से पहले एक बार इस पद का आनंद लेके जरूर जाना, फिर पता नहीं दोबारा से तो मनुष्य पर्याय मिले नहीं मिले। पर वैसा आनंद नहीं 1 घंटे बाद मरने वाले हो तो भैया पकड़ा दो पीछे, वो वाला आनंद सोचोगे नहीं। महाराज जी बोला है मरने से पहले एक बार तो अपने बेटे से कह के जाओ, जब 1 घंटा डॉक्टर बोल दे कि अब तो ले जाओ, कोई उम्मीद नहीं है, 1 घंटे के बचे हैं, तो तुम मुझे ले जाना महाराज पास और एक पीछे पकड़ा देना, आनंद आ जाएगा मुझे। वो वाला आनंद नहीं। बुद्धिपूर्वक जब तक दिमाग चल रहा हो तुम्हारा, जब तक बुद्धि काम कर रही हो तुम्हारी, शरीर काम कर रहा हो तुम्हारा, चर्या पालन कर सकते हो, तब निर्णय ले लेना। अब तुम उठ ही नहीं पा रहे, बेड से बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे, दीक्षा दे दें, हाँ होती है तो क्या ही करोगे तुम लेके? पीछे पकड़ लो, हाँ पकड़ लो। अब तुम जो कहो सो सही है, अब मरना तो है ही, ऐसे सही ऐसे, उसमें क्या ही मिलेगा? कुछ आनंद नहीं है, क्लेश और हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। अंतिम समय शरीर में पीड़ा दे रही है, अभ्यास पहले से था नहीं, अभ्यास पहले मुनिपद का था नहीं, अब उसी समय मुनिपद दे दिया, पीछे पकड़ा दी, और क्लेश बढ़ गया। अब प्यास लग रही है, कोई चीज सता रही तो बोल नहीं सकते, अब मुनि बन गए हम। पहले से अभ्यास होता तो मेंटली प्रिपेयर रहता व्यक्ति कि नहीं इतने सालों से मैंने मुनिपद बना हूं, अब मैं समाधि लाऊं, अब मुझे अपना तोड़ना नहीं है। यहां तो भाव वासना नहीं पाई, यहां तो भाव वासना नहीं हो पाई उसको कि मैं मुनि हूं और मैं ऐसे चर्या कर रहा हूं और ऐसे चर्या करनी पड़ती है, कुछ ही तो नहीं हो पाया। 2 घंटे में तो मर ही गए, घंटा 2 घंटे में चले गए। जो
वेदन होना चाहिए था। एक अंदर से भाव आता है ना, जैसे कि आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाते हो, बच्चे के अंदर भाव आता है मैं स्टूडेंट हूं। आप वकीलात करने जाते हो तो आपके अंदर भाव आता है मैं वकील हूं। ऐसे आपने डिग्री हासिल कर ली तो कोई भाव नहीं आता आपके, जब तक आप वहां पर जाके प्रैक्टिस करके लड़ो नहीं एक आध केस। ओ यशपाल जी, अब जाते हो ना कोर्ट, अब लगता है ना मैं वकील हूं। वो जब नहीं जाते थे, प्रैक्टिस चालू नहीं करी थी, तब फील आता था कि मैं वकील हूं। डिग्री है, बस डिग्री है, पर वो फील नहीं आ रहा। क्यों? मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे फील आए मुझे। मैं कोट पहन के वहां जाता, वहां पैरवी करता, पेशी करता, कुछ देखता करता, तब तो आता है, नहीं तो क्या आता है। आज आपके घरों में भी ऐसा होता है, बेटा कहता है पापा मुझे तो अलग से बिजनेस कराओ। क्यों? इतना बड़ा बिजनेस तो है तो इतना बड़ा, पर मुझे फील ही नहीं मैं कुछ हूं। बस मैं जाकर ऑफिस से बैठ जाता हूं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, मैं बैठा रहता हूं, वापस आ जाता हूं। मेरा क्या है? मैं क्या करता हूं? जब तक मैं खुद नहीं करूं तब तक लगता ही नहीं कि मैं कुछ व्यापार कर रहा हूं। कुछ मुझे तो निर्णय लेने का आधार हो, मुझे तो कुछ खरीदने बेचने का निर्णय लेने का, सिर्फ जाकर बैठना ही है, इससे तो फील नहीं आ रहा कि मैं कोई व्यापारी हूं। तो वेदना वेदना होना चाहिए, भाव वासना होना चाहिए उस पद की। जब तक बुद्धि विवेक काम कर रहा हो तब तक निर्णय ले लेना कि किस पद को एक बार तो प्राप्त करना है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो इधर और चर्चा आचार्य यहां पर करेंगे कि 1 मिनट का ध्यान और 1 घंटे की माला, इन दोनों में सबसे अच्छा क्या है और सबसे अधिक पुण्य का कारण क्या है, इस पर कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।